आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को प्रणाम। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। सुधीजनों, मां सीता के जीवन में लव कुश का आगमन, महर्षि वाल्मीकि से मुलाकात और धरती मैया की गोद में समा जाना मानस का एक महत्वपूर्ण अंश है। आखिर ये घटना कहाँ घटित हुई होगी? क्या इस संदर्भ विशेष की घटना स्थल पे कुछ स्मृतियां आज की तारीख में शेष हैं भी या नहीं? इन प्रश्नों की उत्तर की तलाश ने मुझे वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे स्थित सीता समाहित स्थल की यात्रा करने को विवश किया। काफी सुहाने मौसम में मैंने यात्रा की शुरुआत की। बादल घिर रहे थे और बारिश का अंदेशा लग रहा था। हवा में ठंड के साथ थोड़ी नमी भी शामिल थी। कैसा होगा यह स्थल जहां मां सीता धरती में समाई होंगी? जंगल का वो वातावरण जहां लव कुश ने प्रभु श्री राम के घोड़े को बांधकर प्रभु को चुनौती दी होगी। महर्षि वाल्मीकि की वो पुण्य स्थली जहां यह सब घटित हुआ होगा। गाड़ी चलाते वक्त यह सब प्रश्न मन को आंदोलित कर रहे थे। तभी एक अकल्पनीय दृश्य धीरे धीरे आंखों के सामने उभरने लगा। बजरंगबली हनुमान की एक विशालकाय मूर्ति धीरे धीरे हमारे लिए आकर्षण का केंद्र बनती जा रही थी। हम सीतामढ़ी स्थल पर पहुंच रहे थे। यहां आने वाले हर व्यक्ति को सर्वप्रथम अपनी यात्रा की शुरुआत बजरंगबली को नमन करने के साथ ही प्रारंभ करना पड़ता है। 111 फीट इस विशाल मूर्ति का उद्घाटन माननीय श्री जगमोहन जी द्वारा हुआ है। श्री जगमोहन जी कभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। इस विशाल मूर्ति के नीचे एक बड़ा कक्ष है जिसमें लघु हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के पीछे एक विशाल वीथिका है, अर्थात गलियारा है, जिसमें मानस के प्रसंगों को प्रकाशमय चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। आइए सुधीजनों, हम सभी इसका दर्शन करें। ये पहली तस्वीर महाराज दशरथ के साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का बाल स्वरूप। धनुर्विद्या का अभ्यास कराते हुए विश्वामित्र। पुष्प वाटिका में राम और सीता, साथ ही जनकपुर में राम सीता का विवाह। विश्वामित्र से आशीर्वाद लेते राम, सीता और लक्ष्मण। केवट द्वारा राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार कराना। प्रभु श्री राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका देना। जटायु को प्रभु श्री राम द्वारा परम धाम का आशीर्वाद। शबरी के वीर और प्रभु श्री राम। हनुमान द्वारा समुद्र पार कर लंका में जाना और समुद्र पर पुल बनाते हुए नल, नील एवं बानरों का चित्र। और अंत में राम रावण युद्ध और लंका विजय के साथ ही आगे की शेष कथा के लिए यह संपूर्ण स्थली हमारे समक्ष। बजरंगबली के इस दर्शन के उपरांत सुधीजनों, हम सीता समाहित स्थल की तरफ आगे बढ़े। फूल माला और पूजन सामग्रियों से सजी दुकानों के अंत में इस स्थली का मुख्य द्वार है। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही बाईं तरफ स्वामी जितेंद्रानंद तीर्थ की
समाहित मूर्ति स्थापित है, जहां हमें सुधीजनों कुछ प्रश्नों का समाधान मिला। कहते हैं सुधीजनों, जिन प्रश्नों का हमारी बौद्धिक मेधा जवाब नहीं दे पाती है, उसका उत्तर हमारी चेतन सत्ता अनायास ही हमें उपलब्ध करा देती है। मुझे ऐसा लगता है सुधीजनों कि जितेंद्रानंद जी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जब वो ऋषिकेश से 900 किलोमीटर की यात्रा करते हुए इस स्थान पर पहुंचे होंगे, तो उस समय की घटना का जिक्र करते हुए वे स्वयं कहते हैं कि एक दिन स्वप्न में शक्ति स्वरूपा मां सीता ने उन्हें इस स्थान पर रुकने और अपने शेष जीवन को यहां व्यतीत करने का आशीर्वाद दिया, और उस शक्ति की प्रेरणा से ही इस स्थान पे इस सुंदर मूर्ति का, मंदिर का निर्माण हुआ। सच भी है सुधीजनों, स्मृतियां सहेजी तो जा सकती हैं, पर घटना स्थल पर उनके अवशेष 500 वर्षों के बाद कुछ निशान छोड़ जाएं और हम उन्हें पा जाएं, यह एक बड़ा ही कठिन और श्रम साध्य कार्य है। इतना ही क्या हमारे आप सबके लिए काफी नहीं है कि मानस में वर्णित गंगा और तमसा नदी के किनारे यह भव्य मंदिर आज स्थित है। यह मंदिर 2 भागों में विभाजित है सुधीजनों। ऊपर का खंड मां सीता का राजसी स्वरूप दर्शाता है, और नीचे के खंड में उस स्थल के दर्शन हमें होते हैं जहां मां अपने मायके अर्थात धरती में समाहित हो गई। शक्ति स्वरूपा मां सीता का दर्शन कर हम वाल्मीकि आश्रम के लिए निकल पड़े। सीता समाहित स्थल से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। वास्तव में आश्रम स्थल ही इसे कहना उपयुक्त होगा। 500 वर्षों के उपरांत किसी आश्रम का कोई अवशेष पाया जाना बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए ही मैंने इसे सुधीजनों आश्रम स्थल कहा। वो पवित्र स्थल, पवित्र भूमि जहां वाल्मीकि का निवास था, रामायण की रचना हुई, मां सीता का थोड़े वक्त का ठहराव रहा, और लव कुश के बाल्य अवस्था का यह स्थान गवाह रहा। वैसे अब भी साधु संतों का यहाँ ठहराव है सुधीजनों। महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली के ऊपर मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, और आइए हम उन्हीं से समझने का और जानने का प्रयास करते हैं इस तपोस्थली के बारे में। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम इंद्रजीत है जी। तो यहाँ इस तपोस्थली में वर्तमान में इस समय क्या क्या है? उड़िया बाबा का जिक्र आ रहा था। हाँ, उड़िया बाबा का समाधि स्थल है। हाँ हाँ उसके बाद भगवान शिव का मंदिर है। इधर तमाम प्रकार के चित्र बनाए हैं उड़िया बाबा। जी जी। हाँ, उड़िया बाबा कब रहे होंगे? ये तो अभी हाल की बात रही होगी। अभी 2 साल हो गया उनको हमारे शरीर त्याग देने से। हाँ, ये अगर कहा जाए कि वही इस जगह की देख रेख करते थे या यहाँ रहते थे, वहाँ पर बाकी चीजें करते थे, यही है ना बात? हाँ, ये वाराणसी वापस आते वक्त मां सीता का धरती में समाहित स्वरूप बार बार आंखों के कोर को नम कर रहा था। तभी मां का राजसी स्वरूप आंखों में जनकपुर के उस दृश्य को उभारने लगा जब मां की शादी हुई थी, और साथ ही सुप्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महराज का यह गीत कानों में स्मृतियों के रूप में बजने लगा। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी।
फिर मिलूंगा सुधीजनों किसी और स्थान पर किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को प्रणाम। हम सीता समाहित स्थल की तरफ आगे बढ़े। फूल माला और पूजन सामग्रियों से सजी दुकानों के अंत में इस स्थली का मुख्य द्वार है। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही बाईं तरफ स्वामी जितेंद्रानंद तीर्थ की समाहित मूर्ति स्थापित है, जहां हमें सुधीजनों कुछ प्रश्नों का समाधान मिला। कहते हैं सुधीजनों, जिन प्रश्नों का हमारी बौद्धिक मेधा जवाब नहीं दे पाती है, उसका उत्तर हमारी चेतन सत्ता अनायास ही हमें उपलब्ध करा देती है। मुझे ऐसा लगता है सुधीजनों कि जितेंद्रानंद जी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा।
जब वो ऋषिकेश से 900 किलोमीटर की यात्रा करते हुए इस स्थान पर पहुंचे होंगे तो उस समय की घटना का जिक्र करते हुए वे स्वयं कहते हैं कि एक दिन स्वप्न में शक्ति स्वरूपा मां सीता ने उन्हें इस स्थान पर रुकने और अपने शेष जीवन को यहां व्यतीत करने का आशीर्वाद दिया और उस शक्ति की प्रेरणा से ही इस स्थान पे इस सुंदर मूर्ति का मंदिर का निर्माण हुआ। सच भी है सुधीजनों, स्मृतियां सहेजी तो जा सकती हैं, पर घटना स्थल पर उनके अवशेष 500 वर्षों के बाद कुछ निशान छोड़ जाएं और हम उन्हें पा जाएं, यह एक बड़ा ही कठिन और श्रम साध्य कार्य है। इतना ही क्या हमारे आप सबके लिए काफी नहीं है कि मानस में वर्णित गंगा और तमसा नदी के किनारे यह भव्य मंदिर आज स्थित है। यह मंदिर 2 भागों में विभाजित है सुधीजनों। ऊपर का खंड मां सीता का राजसी स्वरूप दर्शाता है और नीचे के खंड में उस स्थल के दर्शन हमें होते हैं जहां मां अपने मायके अर्थात धरती में समाहित हो गई। शक्ति स्वरूपा मां सीता का दर्शन कर हम वाल्मीकि आश्रम के लिए निकल पड़े। सीता समाहित स्थल से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। वास्तव में आश्रम स्थल ही इसे कहना उपयुक्त होगा। 500 वर्षों के उपरांत किसी आश्रम का कोई अवशेष पाया जाना बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए ही मैंने इसे सुधीजनों आश्रम स्थल कहा। वो पवित्र स्थल, पवित्र भूमि जहां वाल्मीकि का निवास था, रामायण की रचना हुई, मां सीता का थोड़े वक्त का ठहराव रहा और लव कुश के बाल्य अवस्था का यह स्थान गवाह रहा। वैसे अब भी साधु संतों का यहां ठहराव है सुधीजनों। वाराणसी वापस आते वक्त मां सीता का धरती में समाहित स्वरूप बार बार आंखों के कोर को नम कर रहा था। तभी मां का राजसी स्वरूप आंखों में जनकपुर के उस दृश्य को उभारने लगा जब मां की शादी हुई थी और साथ ही सुप्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महराज का यह गीत कानों में स्मृतियों के रूप में बजने लगा। फिर मिलूंगा सुधीजनों किसी और स्थान पर किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।